कौन है मलाला? मलाला कौन है? मैं पूछता हूं, कौन है मलाला तुम में से? जल्दी जवाब दो। पढ़ने की इच्छा रखना या उन लड़कियों के लिए आवाज उठाना जो पढ़ना चाहती है, समाज में अपना मुकाम बनाना चाहती है, क्या ये कोई अपराध है? 9 अक्टूबर 2012 तालिबानी आतंकी उस बस पर सवार हो गए जिसमें मलाला अपने साथियों के साथ स्कूल जाती थी। उनमें से एक ने पूछा, मलाला कौन है? सभी खामोश रहे, लेकिन उन लड़कियों की निगाह मलाला की ओर घूम गई। इससे आतंकवादी को पता चल गया कि मलाला कौन है। उसने मलाला के ऊपर गोलियां बरसाई और वह वहीं लहूलुहान होकर गिर गई। सोचो क्या बीती होगी उस पिता पर जब उन्होंने अपने दिल के टुकड़े को ऐसे लहूलुहान जिंदगी और मौत के बीच झूलते देखा होगा। पिता द्वारा मलाला को दी गई शिक्षा, जैसे हक की लड़ाई, शिक्षा का आदर और नारी का सम्मान और नारी को मर्जी अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, क्या इन सब का ये था परिणाम? मलाला का जन्म 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुआ। जियाउद्दीन यूसुफजई की बेटी मलाला यूसुफजई ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अथक संघर्ष किया। तालिबान का 2007 से 2009 तक स्वात घाटी पर कब्जा, लड़कियों का स्कूल जाना बंद, घर से बाहर निकलना बंद। यहीं से शुरू हुआ मलाला का संघर्ष। 11 साल की उम्र में पहला भाषण। पढ़ने में तेज मलाला ने अपने पिता जियाउद्दीन यूसुफजई से दूसरी जगह एडमिशन कराने के लिए गुजारिश की। मलाला के पिता उसे पेशावर ले गए। यहीं मलाला ने सिर्फ 11 साल की उम्र में नेशनल मीडिया के सामने एक मशहूर भाषण दिया। इसका शीर्षक था, हाउ डेयर द तालिबान टेक अवे माई बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन। इस घटना ने मलाला की जिंदगी बदल के रख दी। मलाला यूसुफजई की इस स्पीच की लो ने जैसे पूरे तालिबान को जलाकर राख कर दिया हो। गुल मकई बन उजागर की तालिबान की करतूत। तालिबान ने मलाला और उसकी सहेलियों का बचपना और स्कूल छीन लिया था। मलाला को ये बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने 2009 से दूसरे नाम गुल मकई से बीबीसी के लिए एक डायरी लिखना शुरू कर दिया। इस डायरी में मलाला ने स्वात घाटी में तालिबान के कुकृत्यों की परत दर परत खोल कर रख दी। इसमें उसने जिक्र किया था कि टीवी देखने पर किस तरह उन लोगों ने रोक लगा दी थी और मलाला अपना पसंदीदा भारतीय सीरियल राजा की आएगी बारात भी नहीं देख पाती थी। इस बात से तालिबानी बौखला उठे और उन्होंने गुल मकई की तलाश शुरू कर दी। वह उसे हर जगह ढूंढ रहे थे कि कौन है गुल मकई। डायरी लिखने की शौकीन मलाला ने अपनी डायरी में लिखा था, आज स्कूल का आखिरी दिन था, इसलिए हमने मैदान पर कुछ ज्यादा देर खेलने का फैसला किया। मेरा मानना है कि एक दिन स्कूल जरूर खुलेगा, लेकिन जाते जाते मैंने स्कूल की इमारत को इस तरह देखा जैसे मैं यहाँ फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी। दिसंबर 2009 में मलाला के पिता ने खुलासा कर दिया कि मलाला ही गुल मकई है। महिलाओं को अनिवार्य शिक्षा दिलाने के इस अपने लक्ष्य में मलाला यूसुफजई आगे बढ़ती चली गई। पाकिस्तान में महिलाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने की मांग के चलते उन्होंने कड़े संघर्ष किए और इन संघर्षों पर मलाला के लिए एक किताब भी लिखी जा सकती है। महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की मांग मलाला यूसुफजई को तालिबानियों की अंधाधुंध गोलियों का शिकार होकर चुकानी पड़ी। मलाला पर यह हमला 9 अक्टूबर 2012 को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी में किया गया। गंभीर रूप से घायल मलाला को इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया। यहाँ उन्हें क्वींस एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश विदेश में लाखों लोगों ने, बूढ़े जवान बच्चे, सभी ने मलाला के स्वस्थ होने की प्रार्थना की और आखिरकार मलाला वहां से स्वस्थ होकर लौटी। ऐसा कहा जाता है कि अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जब कोई कार्यकर्ता और जनता का हितैषी अस्पताल में हो और लोग उसकी जान की दुआएं हजारों पत्रों व सैकड़ों उपहार के माध्यम से दे।
उनके पिताजी ने जब मलाला को ये सब बताया तो मलाला यूसुफजई बड़ी भावुक हुई और उन्होंने तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा किया। हमेशा क्लास में फर्स्ट आने वाली मलाला पर तालिबानी हमले के बाद उनके स्कूल के एक टीचर से बातचीत के दौरान बताया, मलाला जब 2.5 साल की थी तभी से अपने पिता के स्कूल में अपने से 10 साल के बड़े बच्चों के साथ बैठा करती थी। वो बोलती कुछ नहीं थी, बस टुकुर टुकुर सब कुछ निहारा करती थी। स्वात घाटी में अपने स्कूली जीवन के दौरान मलाला हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आया करती थी। वह एक विलक्षण प्रतिभा की धनी साधारण सी लड़की थी जिसे कभी इस बात का अनुमान नहीं था कि वह इतनी खास बन जाएगी। मलाला यूसुफजई को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज, पाकिस्तानी राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार के अलावा कई बड़े बड़े सम्मान मिले। लड़कियों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली साहसी मलाला यूसुफजई की बहादुरी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला के 16वें जन्मदिन पर 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया गया। मलाला के पिता जियाउद्दीन यूसुफजई का मानना है कि मलाला यूज्ड टू बी नोन एज माय डॉटर बट नाउ आई एम नोन एज हर फादर एंड आई प्राउड ऑफ इट। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।